नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, हम क्यों अहले सुन्नत अपनी आवाम को शिया मजालिस से रोकते हैं कि इनके मजलिसों में न जाया करो? उसकी ये वजह नहीं है कि हम ज़िक्र इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन से रोकते हैं, या ज़िक्र मौला अली से रोकते हैं, या ज़िक्र सैयदा खातून जन्नत से रोकते हैं, या ज़िक्र अहले बैत से रोकते हैं। ला वल्ला, ऐसा हरगिज़ नहीं। हम जो इनकी मजालिस से रोकते हैं तो उसके रोकने की वजह यह है कि ये अपनी मजालिस के अंदर कुफरियात बकते हैं, शिरक करते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की वाज़ेह गुस्ताखी करते हैं, अहले बैत की गुस्ताखी करते हैं, सहाबा इकराम की गुस्ताखी करते हैं, कुरान मजीद फुरकान हमीद की गुस्ताखी करते हैं, और नाम मोहब्बत अहले बैत का लेते हैं। वो बुनियादी नुक्ता तौहीद कि जिस पर तमाम अंबिया इकराम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ताजदार कायनात जाने दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक हर एक नबी ने तौहीद का परचम बुलंद किया कि अल्लाह एक है, वो वहदहु ला शरीक है, वही खुदा है, वही माबूद है, और वही सजदे के लायक है, वही खालिक है, वही मालिक है, वही माबूद बरहक है, कोई और पूजा के काबिल नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह। जनाब कलीम खुदा ने भी यही दावत दी, जनाब खलील खुदा ने यही दावत दी, जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने, शीस अलैहिस्सलाम ने, हूद अलैहिस्सलाम ने, सालेह अलैहिस्सलाम ने, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक, अलगरज कुल अंबिया बनी इसराइल, और जितने अंबिया सच्चे खुदा के गुजरे सब ने यही तालीम और यही सब की कॉमन यही दावत थी, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू। ऐ मेरी कौम, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो कि अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। लेकिन ये शिया उसी तौहीद को ही अपनी मजालिस के अंदर मजाक बना के रख देते हैं, और आइम्मा अहले बैत का दर्जा इस कदर बुलंद करते जाते हैं कि खुदा के साथ मिला देते हैं, बल्कि मिलाना तो क्या खुदा कह देते हैं। जिस तरह अभी आपके सामने एक जाकिर, अब ये वो तरन्नुम के अंदर वो अशार और कसायद, क्योंकि इनकी मजालिस का ये लाजमी हिस्सा है कसीदा पढ़ना, कसीदे के बगैर इनकी मजलिसें पूरी नहीं होती। वो खुद तो कुफर बकता ही है, साथ पूरी अहले मजलिस को भी कुफर बकवाता है। और नबी राम शफी उम्मत जाने दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो खबर दी थी तिरमिज़ी शरीफ के अंदर, हदीस पाक का फरमाया बादिरु बिल आमाल फितलन का किता इल लैलिल मुज़लिम, फरमाया सख्त तारीख रातों की तरह जो फितने आएंगे उन फितनों से पहले पहले नेक आमाल की तरफ जल्दी करो। सख्त तारीख रातें, जिस तरह सख्त तारीख रात में हाथ की भी पहचान नहीं होती, पांव की भी पहचान नहीं होती, हाथ से नहीं पहचाना जाता, बिल्कुल गहरी स्याह रात, किसी के चेहरा पहचानना बड़ी मुश्किल है। फरमाया इस तरह फितने पहचानने बड़े मुश्किल हो जाएंगे। क्या ले फितन कौन है? उस जमाने के अंदर या उलमा होंगे जो दीन हक का परचम सरबुलंद किए हुए होंगे, लेकिन लोग उनकी मुखालफत करेंगे महज अपनी नफ्स की खातिर, महज चंद टकों की खातिर, क्योंकि आगे आ रहा है। आके करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सख्त तारीख रातों की तरह जो फितने आएंगे उससे पहले पहले नेक अमाल कर लो। युस्बिहुर रजुलु मुमिनन, वो ऐसे फितने होंगे कि सुबह को बंदा मुमिन होगा, व युमसी काफिरन, और शाम को काफिर हो चुका होगा। वो इन फितरों में मुब्तला हो जाएगा। एक आदि मजलिस सुनेगा, वो आगे कुफर बकेगा, ये भी कहेगा वाह 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 क्या बात है, काफिर हो जाएगा। कुफर की दाद देना भी कुफर है। मसलन एक कहता है कि अल्लाह है ही नहीं, दूसरा कहता है वाह 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 वाह, ये भी काफिर हो गया। और एक बंदा कहता है कि नबी राम शफी उम्मत जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत बरहक नहीं, दूसरा कहता है वाह 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 क्या बात है, वो भी काफिर हो गया। और एक कहता है कि हजरत अली और मुर्तजा शेर खुदा नबियों से बढ़ के हैं, दूसरा कहता है वाह 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 क्या बात है, ये कुफ्र है गैर नबी को नबी से बढ़ाना। और एक बंदा कहता है कि अली तो है ही खुदा, दूसरा कहता है वाह वाह क्या बात है। ये दाद देने वाला भी काफिर हो गया। क्यों? इसलिए कि रज़ा बिल कुफ्र, कुफ्र पे जो राजी होता है ये भी कुफ्र है। कुफ्र पे राजी होना खुद कुफ्र है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया युस्बिहुर रजुलु मुमिनन, सुबह के वक़्त आदमी मोमिन होगा, व युमसी काफिरन, शाम के वक़्त काफिर हो चुका होगा, व युमसी मोमिनन, शाम को मोमिन होगा, व युस्बिहु काफिरन, सुबह के वक़्त काफिर हो चुका होगा। वो हालत कुफर में सुबह करेगा, यानी रातों रात उसका अकीदा बदल जाएगा। ये जो रात की मजालिस है इनकी, उसके अंदर भी कसीदे पढ़े जाते हैं, जलसे पढ़े जाते हैं, और आगे जो है वो दरस दिए जाते हैं, जिक्र किए जाते हैं, मसाइब पढ़े जाते हैं, और ज़मीन और आसमां के कलाबे मिलाए जाते हैं। इनमें से एक भी जाकिर और एक भी ऐसा कसीदा खां नहीं है जिसने कुफ्र न बकाओ।
हम इंशाअल्लाह ये पे दर पे हवाला जाते रहेंगे ताकि मुहर्रमुल हराम आने से पहले मेरी भोली भाली अहले सुन्नत की आवाम महज जिक्र अहले बैत सुनने की खातिर अपने ईमान को न दाव पे लगाए। हमारी अपनी अहले सुन्नत के मजालिस में जिक्र अली मुकाम इमाम अली मुकाम होता है, हमारी अपनी मसाजिद के अंदर जिक्र अहले बैत होती हैं, हम दिन रात पढ़ते हैं। और मैं इंशाअल्लाह इस मुहर्रमुल हराम में बाकायदा हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन की सीरत तैयबा पे लेक्चर दूंगा अपने दूसरे चैनल पर, मुफ्ती रोशनदीन कादरी के नाम पे जो मेरा चैनल है। यकम मुहर्रमुल हराम से वो इंशाअल्लाह दरसियात शुरू हो जाएंगे हमारे, और मैं यजीद का कला कमा करूंगा, यजीदियत को नंगा करूंगा, और यजीद के फेवर जो इस वक्त पाकिस्तान अंदरून पाकिस्तान यजीद के फेवर के मुल्ला उठे हुए हैं, उनके एक एक मैं फितने को और एक एक बात को बेनकाब करूंगा। मैं इंशाअल्लाह दिफाई इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन करूंगा। मैं एक हाथ से राफजियत को उखाड़ूंगा और दूसरे हाथ से मैं नासबियत को उखाड़ूंगा, क्योंकि मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम बेअदब गुस्ताख फिरकों को सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। अब ये जो दीन बेचने वाले जाकिर और कसीदा खां, नबी कायनात जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तिरमिज़ी की हदीस नंबर 2195, युबीउ अहदुहुम दीनहु बिअरद मिन दुनिया, दुनिया के महज टकों की खातिर बंदा अपना दीन बेच डालेगा। इसलिए हम अपनी भोली भाली अवाम को कहते हैं खुदारा ये तो तबाह बर्बाद हो ही गए, इन्होंने 2-2 लाख 2.5-2.5 लाख 10-10 लाख 5-5 लाख इनके तो बोनस बन जाते हैं जब मुहर्रमुल हराम आता है, लेकिन तुम अपना ईमान क्यों बेचते हो। अब ये जाकिर की बात सुने, उस पर मैं इंशाल्लाह तबसरा करता हूँ। सजदा अली जो अदा कर रहा है, खुदा की इबादत खुदा कर रहा। जी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कह रहा है सजदा अली जो अदा कर रहा है खुदा की इबादत खुदा कर रहा है। अला याज़ु बिल्लाहि ताला, यही वो गुलुफ था, मोहब्बत की इंतहा थी जिससे हज़रत मौला अली शेर खुदा रोक रहे थे। और आपने इरशाद फरमाई, ये मेरे हाथ में नाजुल बलागा है, नाजुल बलागा के अंदर खुतबा नंबर 125 हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहल करीम ने अपने मुतल्लिक 3 गुरोहों की खबर दी, जिसमें से 2 तबाह बर्बाद हो जाएंगे, जहन्नुम में जाएंगे, और एक जन्नती गुरोह होगा। सफ़ा 312 के अंदर हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहल करीम ने इरशाद फरमाया, तो यहली कुफिया सिनफान मुहिब्बुन मुफरितुन यज़हबु बिहिल हुब्बु इला गैरिल हक़ व मुबग़िदुन मुफरितुन यज़हबु बिहिल बुग़्दु इला गैरिल हक़ व खैरुन नास फ़िया हालन नमतुल औसत। इरशाद फरमाया हज़रत मौला अली शेर खुदा ने, मेरे बारे में 2 किस्म के लोग गुमराह हो जाएंगे, तबाह बर्बाद होंगे, एक हद से ज्यादा चाहने वाले और एक मर्तबा में कमी करके दुश्मनी करने वाले। अब यहाँ मुफ्ती जाफर हुसैन ने तर्जमे में डंडी मारी, गड़बड़ की। मैं अरबी अल्फाज पढ़ता हूँ, साथ साथ तर्जमा करता हूँ। मौला अली शेर खुदा फरमाते सयहलिकू, अन करीब तबाह बर्बाद हो जाएंगे, फिया मेरे बारे में, सिनफान 2 गिरोह, मुहिब्बुन मोहब्बत करने वाला, मुफरितुन हद से बढ़ के मोहब्बत करने वाला, यज़हबु बिहिल हुब्बु उसको ये मोहब्बत जो है वो ले जाएगी किधर, इला गैरिल हक़ गैर हक बात की तरफ, न हक बात की तरफ ले जाएगी। किसी और को अल्लाह के अलावा अल्लाह या खुदा कहना यह न हक बात है। फरमाया वो मेरी मोहब्बत इतनी मोहब्बत में बढ़ जाएगा कि यही मोहब्बत उसे गैर हक की तरफ ले जाएगी, न हक बात की तरफ ले जाएगी, कुफर की तरफ ले जाएगी। और आगे फरमाया वह मुबग़िदुन मुफरितुन, और दूसरा कौन होगा, हद से बढ़ के बुग़्ज़ रखने वाला, मुबग़िदुन बुग़्ज़ रखने वाला, दुश्मनी रखने वाला, मुफरितुन हद से बढ़ा हुआ, यज़हबु बिहिल बुग़्ज़ु उसको ये जो बुग़्ज़ है वो ले जाएगा किधर, इला गैरिल हक़ ना हक बात की तरफ ले जाएगा, यानी वो मेरी जात में ऐब तलाश करेगा, मुझे सहाबियत के दर्जा से गिराएगा, मेरे बारे में गलत सलत बकवासात करेगा, मुझे गालियां देगा, और एक मोहब्बत में बढ़ के खुदा कहेगा। फरमाया ये दोनों हलाक हो जाएंगे। आगे फरमाया व खैरुन नास, और लोगों में सबसे बेहतर कौन है, फिया मेरे बारे में, यानी मेरे मुतल्लिक लोगों में सबसे ज्यादा बेहतर है, हालन नमतुल औसत वो जो दरमियानी हालत में होंगे, ना वो मुहिब्बुन मुफरित होंगे ना वो मुबग़िज़ मुफरित होंगे, बल्कि वो दरमियानी इत्दाल वाले होंगे। वो वही कहेंगे जो कुरान और हदीस में मरकूज हुआ, वो वही कहेंगे जो कुरान और सुन्नत में आया।
ना वो शिरक करेंगे, ना वो जनाब वाला बुग़्ज़ रखेंगे। वो उतनी मोहब्बत करेंगे जितनी रब और रसूल ने डिमांड की है कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करते रहना, मेरी अहले बैत के साथ चिमटे रहना, मेरी अहले बैत को मरकज़ हदायत समझना। कुरान और अहले बैत कभी जुदा नहीं होंगे, ये दोनों को थाम के रखना, कभी जुदा ना करना। आगे हज़रत मौला अली शेर खुदा फरमाते फल्ज़मू हो, फरमाया इसी दरमियानी ग्रोह को थाम लो, व अलज़मू सवाद अल आदम, और बड़ी जमात के साथ हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह हर दौर में ये तीसरा जो ग्रोह था इत्तेदाल वाला, ये हर दौर में बड़ी जमात रहा है। फ़इन्न यदल्लाहि अलल जमा, इसलिए कि अल्लाह की तईद का हाथ जो है वो जमात पे होता है। आगे मुकम्मल एक खुतबा है हज़रत मौला अली शेर खुदा दे रहे हैं। ये हैं वो जाकिर जो मोहब्बत अहले बैत में हद से बड़े हुए। ऐ सुन्नी मुसलमान, जिस तरह तेरा दिल अगयार की महफिल में, नासबियों की महफिल में, खारजियों की महफिल में जाने को नहीं करता कि वहां मैं जाऊंगा मेरे दिल से हुब्बे अहले बैत खारिज हो जाएगी, खुदारा इसी तरह इन मजालिस में ना जाओ, वरना तुम खुदा और रसूल और कुरान से हाथ धो बैठोगे, हुजूर के मुकद्दस जमात सहाबा से हाथ धो बैठोगे। इसलिए अपने ईमान को बचाओ। और ईमान क्या है? वो जो तीसरा ग्रोह हज़रत मौला अली शेर खुदा ने बयान किया, जो बड़ा ग्रोह है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हर दौर के अंदर बड़ा ग्रोह अहले सुन्नत व जमात थी। अल्लाह हमें इसी पे जिंदा रखे और इसी में हमें खातिमा नसीब फरमाए।